आप सभी का स्वागत है। आज जो है पतंजलि में हम लोग स्वामी रामदेव जी के साथ और डॉक्टर गिरीश ओझा जी के सौजन्य से आज यहाँ आए हैं। हमारे प्रेसिडेंट श्री सीए देवाशीष मित्रा जी, दी फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्रोफेशन, वो भी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग जो है एक बार स्वामी जी दीप प्रज्वलन करें। मैं अपने प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्वामी जी का एक शॉल और बुके दे के स्वागत करें। मैं जो है मोमेंट जी सिंघल जी और राज चावला जी, एक बार प्लांट हम एक प्रकृति की संस्कृति है, आपके के साथ स्वागत करें वाइस प्रेसिडेंट साहब। परंपरा के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है वो नॉर्मली हमारे वोट ऑफ थैंक्स देते हैं, लेकिन आज इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट करी कि मैं स्वामी जी का खुद वेलकम एड्रेस करना चाहूँगा। तो मैं वाइस प्रेसिडेंट सीए अनिकेत तलाटी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार स्वामी जी का और इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। पूरे विश्व में जाने जाने वाले ऐसे योग गुरु जिन्होंने योगा को लाइफस्टाइल का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया। मैं गुजरात से हूँ। स्वामी जी, करोड़ों लोग रोज सुबह टीवी शुरू करते हैं। सबसे पहले घर वालों का दर्शन करे ना करे, ईश्वर का दर्शन करे ना करे, आपका दर्शन अवश्य करते हैं और अपना दिन योगा से शुरू करते हैं। और ये प्रेरणा जो आपने इतने सालों से पूरे विश्व में दी है, इसके लिए तहे दिल से हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंटों की ओर से और चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। योग गुरु और उनके बाद हमारे टैक्स गुरु ऐसे श्री गिरीश आहूजा जी, डॉक्टर गिरीश आहूजा जी, जो हमेशा इंस्टीट्यूट के हर कार्यक्रम में हमेशा हमारा साथ देते हैं। सीए डे हो या आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो हम स्वामी जी हमारे प्रेसिडेंट सर सीए डॉक्टर देवाशीष मित्रा जी के गाइडेंस में पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मना रहे हैं। क्या बात है। हमारी 166 ब्रांचेज हैं और 5 रीजनल काउंसिल हैं, वो सभी इसको मना रही हैं। साथ साथ हमारे सारे फॉरेन के चैप्टर्स और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज, यानी कुल मिला के 500 से अधिक शहरों में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और ये सभी आज आपको लाइव देख रहे हैं। हमारा जो कल्चर है, जो इतने हजारों सालों से चल रहा है, वो मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम की बात इतने सालों से करता है। और आज 2020-22 में जाके इन सभी बड़ी कंपनियों को एहसास हुआ कि सही तरह से सांस लेना, सही योगा और प्राणायाम करने से क्या फायदा होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है स्वामी जी, आज जब हम सभी आपके साथ जुड़े हैं, हमारे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, इन सभी को वर्क लाइफ बैलेंस, इस पे आप अवश्य बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देंगे और मार्गदर्शन देंगे। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय इस दिन पे, जब आपके पास हजारों लाखों लोग आपको सुनने के लिए बेताब रहते हैं, आपने हमें और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंटों को ये समय दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू वीपी साहब। मैं अब अपने टैक्स गुरु श्री गिरीश आहूजा जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो 2 शब्द कहें। ओम। स्वामी जी को मेरा प्रणाम। मेरे से कहा गया कि स्वामी जी को कहिए। स्वामी जी तो मेरा कहना कभी आज तक टाला नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। जब भी मैंने स्वामी को रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने मेरी बात को माना है और मैंने भी उनकी बात को हर माना है। मैंने तो स्वामी जी की आस्था इतनी रखी, मैं आपको बता रहा, जैसे संजय जी ने कहा कि कोविड के टाइम पे मैंने 15 किलो वजन कम किया सबसे पहले तो, और वो सब स्वामी जी की देन है कि स्वामी जी को मैं सवेरे रोज देखता था, आया नहीं इधर हरिद्वार, लेकिन रोज देखकर वो जो प्रोग्राम बताते थे पेट कम करने के, ये किया। और एक चीज मैं बताऊं, मेरे को एक ड्रॉप फुट हो गया। ड्रॉप फुट में आप पैर उठा उठा कर चलते हैं, और मेरे को याद है कि मेरे क्लाइंट थे डॉक्टर, वहाँ से आए थे लंदन से, तो वो नी सर्जरी करते हैं, तो उनको मैंने दिखाया, तो वो दिल्ली में ही थे हमारी ऑफिस में, तो वो कहने लगे ये तो बहुत सीरियस मामला है, ये इतना सीरियस मामला है कि इसमें कुछ भी हो सकता है, ब्रेन का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आप इसका ये चीज़ कराइए, ये चीज़ कराइए, ये चीज़ कराइए। मैंने उनको बोला मैं स्वामी जी से बात करूंगा, वो जैसे कहेंगे वो करेंगे।
भाई साहब 2-3 दिन के बाद स्वामी जी घर ही आए, तो घर में ने दिखाया तो स्वामी जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आप बिलीव करिए 1.5 या 2 महीने के अंदर मुझे पता नहीं लगा कि मुझे कोई ड्रॉप फुट वाली चीज भी थी। और एक चीज बताऊं, जब मैं आए, वो दोबारा आए 2-3 महीने के बाद, तो उन्होंने कहा आपका क्या हाल है? मैं कहा जी देखिए, उन्होंने मेरे को 4 बार चला के दिखाया, यही तो सब कुछ ठीक हो गया। कहते हमें भी स्वामी जी के पास ले चलो। वो वाली बात, डॉक्टर जो कह रहा है कि मुझे भी स्वामी जी के पास चलो। तो ये एक चीज बता दूं, योगा में आस्था की बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई अगर आयुर्वेद दवाई भी ली है, अगर आप उस पर बिलीव नहीं करते तो बिल्कुल मत करना। करना तो तभी है जब आस्था है, तो देर हो सकती है, देर नहीं, काम बिल्कुल ठीक होगा। मेरा कई और चीजें हैं जो मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मुझे तो इतना आराम मिला है। और हमारे घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं सब योगा करते हैं और योगा से बिल्कुल ठीक है। मैं भी रोजाना 1.5 घंटा पूजा करता हूं और आज भी करके ही आया हूं 1.5 घंटा। और मैं जब बाहर जाता हूं तो सवेरे उठ के भी करता हूं। और ये स्वामी जी की आवाज मैं लगा देता हूं, आस्था टीवी, सवेरे उठ के जब मेरा सब 5 बजे उठा, 5:30 उठा, लगा देता हूं, अपने आप फिर मेरे उठ के मैं योगा शुरू कर देता हूं। और मैं आपको बताऊं, योगा के बहुत फायदे। और आप इनको योग गुरु मत कहना, ये योग गुरु सिर्फ 10-11 बजे तक है। बाद में कर्म के जो काम है इनका, आप देखिए कहां एक कंपनी ली थी जो क्या कहते हैं एनसीएलटी से, और एनसीएलटी से कंपनी जो ली होती है हालत खराब होती है, वो ली है। और उस कंपनी को कहां से कहां एफपीओ आया है, देखिए 650 रुपए का एफपीओ आया, आज 1100 रुपए एफपीओ चल रहा है, और भी एफपीओ आना है 6%। और कंपनी की कैपिटल, ये मार्केट कैप 40,000 करोड़ रुपए कर दी है। कोई इंडियन कंपनी, कोई देसी कंपनी, आप ये देख सकते हैं कि पतंजलि और रुचि सोया, जिसका नाम अब बदल के पतंजलि फूड इंडस्ट्री हो रहा है, को मिलाकर 40,000 करोड़ के करीब टर्नओवर जा रहा है। और स्वामी जी की जो अगर विजन देखे तो कहते हैं मैंने इसको 1 लाख करोड़ तक लेके जाना है और बड़े बड़े लोगों को दिखाना। ये होता है कर्म गुरु भी। योग गुरु तो है ही है, कर्म गुरु। लोग कहते हैं पता नहीं स्वामी जी को इसमें क्या मिल रहा है, कितना पैसा कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको बता दूं, स्वामी जी का तो अकाउंट ही है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई किसी की तनख्वाह नहीं लेते कहीं से, कोई फैसिलिटी नहीं लेते, कोई बैंक नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कहीं ऑफिस बेरर नहीं है, कोई शेयर नहीं है इनके पास। ऑफिस ही नहीं है मेरा तो। अरे ऑफिस ही नहीं है, ऑफिस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक हमारी आस्था से, हमारी वजह से मानकर स्वामी जी हमारे पतंजलि फूड में डायरेक्टर बने हैं, लेकिन वो भी इंटरफियर नहीं करते, कहते सब प्रोफेशनल काम करेंगे और कोई गलत हम काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये आस्था होनी चाहिए। ये विदेशी चीजें हम देखते हैं और हमारे घर में, मैं आपको बताऊं, कोई चीज नहीं आती सिवाय स्वामी जी के समान। तो मैं इसलिए स्वामी जी को वंदना करता हूं। और आज जो भी हम यहां इकट्ठे हुए हैं, मैं एक चीज आपको बता दूं, योग तो आपको रोज करना पड़ेगा। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने टेंस्ड है ना, शायद कम्युनिटी कोई टेंस्ड नहीं है जितनी है ये, इसलिए उनको योग नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। मैं रोज करता हूं सर, अब आपको सबको मेरी उम्र पता है इसलिए दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन बहुत फायदे हुए हैं, मुझे बहुत फायदे हुए हैं और योग करके ही हुए हैं। बाकी तो वो जो कर्म योग करते हैं स्वामी जी के साथ, हम उनके साथ चलते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन जो योग के फायदे हुए वो मैं आपको नहीं बताता। और आज योगा डे है, अगर आज इंटरनेशनल योगा डे बना है तो स्वामी जी की देना। योग तो घर घर ये कहां कितना पुराना है, लेकिन जब भी कोई योग का नाम आता है स्वामी जी का नाम सबसे पहले आता है कि नहीं आता, बता दीजिए। बिल्कुल वही स्वामी जी के, क्योंकि उन्होंने हर को मासिस तक पहुंचा दिया, एक एक जगह पहुंचा दिया। आपसे यही प्रार्थना है, आप सबसे मैं कह रहा हूं कि योगा करिए और योगा रोज करिए। और सुबह में आस्था टीवी 5 से 7:30 बजे तक आता है और 8 बजे से 8:40 से 8:35 तक आपको उसमें मिलेगा। और नहीं तो आप फेसबुक वगैरह स्वामी जी के हर जगह मिलता है, यूट्यूब में जाइए जहां मिलेगा। और हर बीमारी का इलाज है। आपको बता दूं, लोग कहते हैं डायबिटीज ठीक नहीं होती, थायराइड ठीक नहीं होता, ये कई चीजें, हर चीज का इलाज नहीं है, क्योर है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, हर चीज का क्योर है। हमने एक आया था, हमने रखा था, 300-400 लोग आए थे स्वामी जी के शरण में, 2-3 दिन लगा के आए। अब फिर वो प्रोग्राम बन रहा है, स्वामी जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि अगस्त में हमें कोई टाइम दे दे, 500-700 लोग आएंगे। और इस बार तो एक एक चीज देखने वाली है। थेरेपीज कितनी बढ़ा दी स्वामी जी ने। अब तो मैंने ये सुना मोबाइल थेरेपी भी शुरू हो गई। आप फोन कीजिए, एक ऐप है, मैम क्या नाम था उसमें,
यस मैडम। यस मैम, यस मैम। और मैं समझा योगा में यस मैम तो नहीं होगा, लेकिन वहां भी वो यस मैम, यस मैम एम में आप फोन कीजिए, आपके घर में लेके आएगा थेरेपी करने, घर पे करके आएगा बस्ती करने। ये तो चीज पहली बार सुनी मैंने आज। कई बार नहीं आ सकते आप यहां पर, तो घर पर भी बुला सकते हैं, और कई चीजें तो आपको घर पे ही ठीक हो जाएंगी। सारी की सारी थेरेपीज वो घर पे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि ये आपको, अगर आपने अपनी जिंदगी को बढ़िया करना, हेल्दी लाइफ बतानी है, छोड़िए लाइफ तो उम्र जो भगवान ने दी है वो होगी, लेकिन हेल्दी लाइफ अगर करनी है तो योगा करिए, और स्वामी जी के जो भी आसन है उसको फॉलो करिए, और आपको मैं बता दूं जिंदगी बदल जाएगी आपकी। बस, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मैं प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस करें। हम लोग को बताया गया संजय अग्रवाल जी द्वारा कि स्वामी जी अवेलेबल है कि इसी 8th इंटरनेशनल योगा डे में कि हम लोग के लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करेंगे। मैं और वाइस प्रेसिडेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली स्वामी जी आएंगे क्या हम लोग के लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। फिर हम लोग गिरीश आहूजा से बातचीत किया, बोलता है 100% आ जाएंगे। तो स्वामी जी का ये जो प्यार है इंस्टीट्यूट के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम स्वामी जी। स्वामी जी, मैं इंस्टीट्यूट के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी इन द वर्ल्ड, और हम लोग को बहुत खुशी है कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रोग्राम में जुड़े हैं, और वो भी एक्सक्लूसिवली जुड़े हैं, और वो भी इस दिन में, इस महत्वपूर्ण दिन में जो 8th इंटरनेशनल योगा डे है। आप हम लोग के लिए टाइम दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स हो रहा है स्वामी जी, ये फर्स्ट टाइम 100 साल का ऊपर के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है। 135 देशों से डेलीगेट्स आ रहे हैं, बट उसमें शायद आपको मालूम हो कि नहीं हो, हम लोग ऑलरेडी आपको इनविटेशन दे चुके हैं कि 19 नवंबर को आपको थोड़ा बॉम्बे में आके बोलना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं, इनविटेशन आपको ऑलरेडी है, हम लोग चाहते हैं कि आप आए, और होल वर्ल्ड के सामने आप अपना जो आप मार्गदर्शक बने और हम लोग को मार्ग दिखाएं। हम लोग बहुत बहुत खुश हैं कि आप हम लोग के बीच में आज में आए। And to all the chartered accountants, to all the students who are watching me, I can only say take full advantage of yoga. You see, it will give you an excellent work-life balance. And listen to Swamiji, whatever he has to say. And not only listen, practice whatever he says to practice. So with these words, I welcome all of you who are listening to me in our midst. एंड स्वामी जी, एक बार फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू प्रेसिडेंट सर। अब मैं चावला जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे तो स्वामी जी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत चावला साहब से बढ़िया इंट्रोडक्शन कौन कर सकता है, रिक्वेस्ट करूंगा चावला जी। सबसे पहले स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। और मेरा तो सौभाग्य है कि 28 साल पहले मेरी हरिद्वार कनखल में ही शादी हुई थी, तो मेरे को तो वैसे ही हरिद्वार मेरे दिल में बसा हुआ है, और मैं शुरू से ही स्वामी जी से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि स्वामी जी जिस परिवार से हमारा रिलेशन है, तो मैं शुरू से ही स्वामी जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे को तो ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि मैं स्वामी जी के गांव में, जहाँ स्वामी जी का जन्म हुआ है महेंद्रगढ़ में, वहाँ पे भी होके आया हूँ। ये बड़े एक सौभाग्य की बात है। और स्वामी जी को बायोडेटा पढ़ना, इनका इंट्रोडक्शन कराना तो सूर्य को दिया नहीं, छोटी सी मोमबत्ती दिखाने वाली बात है। ये स्वामी जी बहुत, मतलब अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी बात कही कि योगा को घर घर पहुंचाया। पहले हम देखते थे, जब हम छोटे थे, टीवी पे एक श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी आया करते थे, तो टीवी पे वो 1 घंटे का प्रोग्राम आता था, तब सुनते थे योगा प्राणायाम, तो समझ नहीं आता था कि ये प्राणायाम होता क्या है, एक बड़ा टेक्निकल सा शब्द लगता था। और मतलब इसको स्वामी जी ने ऐसा धरातल पे उतारा कि बच्चा बच्चा जानता है कि आज लोम विलोम क्या है, कपालभाति क्या होती है। मतलब ये तो बहुत ही हमारे सौभाग्य की बात है कि स्वामी जी एक युग पुरुष के रूप में इस भारत में आए हैं। हमेशा स्वामी जी का आशीर्वाद मुझ पे, हमारे परिवार पे, हमारे सीए परिवार पे, और इस पूरे भारतवर्ष पे और पूरे विश्व पे बना रहे, ताकि जो है इस योग को हम आगे, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा सकें।
और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, शांति की संस्कृति, प्यार की संस्कृति, कुटुंब की संस्कृति, ये आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा पूरा जो सीए परिवार है, मैं उसका प्रथम तो अभिनंदन करता हूं और लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके परिजन हमारे साथ जुड़े हैं। हम बहुत सामान्य भाषा में, हल्की फुल्की भाषा में और बिल्कुल हल्के अंदाज में कुछ योग के अभ्यास उनको बताते बताते ही, देखो ये जो पूरा अनुष्ठान है ना योग का, ये इतना सहज है कि आप इसको फ्लाइट में भी कर सकते हो, इसको ट्रेन में कर सकते हो, ऑफिस में भी कर सकते हो। अभी यहां हम थोड़ी सी जगह में बैठे हुए हैं, आप सिंपली अब जैसे पैर सामने खोल करके, पैर सामने खोल ले सामने, हाँ, अब ये आपने ऐसे ही, हाँ, आराम आराम से, हाँ, तो अब इतना भी कर लिया 10-20 बार, तो आपकी एकदम फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सिंपल है, कोई भी कर सकता है इसको। तो अब यहां से शुरू करके इसको कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, इंप्रूव हो जाती है। घुटनों को ऐसे खींचा और ढीला छोड़ा, ये और ज्यादा, इससे ये अभी छोटी सी बात है। अब मैं आपको 3 बड़ी बीमारियां हैं संसार में, फिर बटरफ्लाई करवा देते हैं ऐसे, तो फिर ऐसे ही हाथों को ऐसे ऐसे किया, तो ये तो थोड़ा ऑफिस में थोड़ा ऐसे थोड़ा थकान सी भी तो कभी भी कर सकते हैं। अनिकेत जी गुजरात से हैं। गुजरात में मैंने 30 साल पहले शुरू किया था सार्वजनिक तौर पर योग करवाना। मेरे पहले शिविर में जब मैं कनखल में, मुझे कोई नहीं जानता था, तब एक योगेश गुप्ता जी थे, एक बंसल थे, वो 2 से शुरू हुआ। फिर पटेल साहब थे एक हमारे, जीवरत भाई, मेरे को सूरत ले गए, बोले जी वहां डायमंड के बड़े व्यापारी बड़े बीमार हैं, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को मोटापा है, आप वहां चलो, सबको योग सिखाओ। मैं चला गया और मैंने सिखाना शुरू किया। 200 लोग आते थे, सारे देश के बड़े डायमंड के व्यापारी सबसे पहले मेरे से वहीं से जुड़े थे और अभी भी जुड़े हुए हैं सबके सब। गोविंद भाई धोड़े से लेकर के और हरे कृष्णा वाले और दूसरे दो बड़े ग्रुप हैं, और भी जितने भी जो है, किशोर भाई मालदार से लेकर के सारे, खैर लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो सूक्ष्म है, ये तो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। ये तो थोड़ा सा ऐसे हुआ, थोड़ा ऐसे ही रिलैक्स होने के लिए। अब यहां से थोड़ा सा शरीर ऐसा लगा कि यहाँ कुछ थोड़ा बहुत खुल खल गया है। अब कोई भी बीमारी के लिए सबसे पहले 99% जिससे चीजें ठीक होती हैं, तो 5 चीजें जो सब कर सकते हैं, फिर उसके बाद में 5 अभ्यास, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए, स्पाइनल कोड के लिए 5 अभ्यास अलग से बता दूंगा। पहले सबसे इजी योग क्या है? सबसे पहले प्राणायाम कर लो। देखो हम लोगों को तो बिना लाग लपेट के अपनी चीजें कहने की, करने की आदत है। 5 चीजें कोई भी कर सकता है। पांच मिनट इसको डेली करने की आदत डाल लो साहब। इससे आपको 100 फायदे होंगे। एक तो आप लोग फाइलों की धूल फाकने के आदी हो। ऐसे तो हर साल की रिटर्न भरते हो, लेकिन कभी कभी जब स्कूटनी आती है, कोई और पीछा लंबा केस आ जाता है, तो फिर 10-10 साल की, 20-20 साल की फाइल उखड़ जाती है और उसमें सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस, सारी फंगस तुम्हारे घर में आती है। खुद भी बीमार होते हो, अपने घर वालों को भी प्रसाद देते हो। ये ना छोटी छोटी चीजें हैं। कहते हैं सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं मोबाइल में, जबकि इसमें तो चिपकने की जगह थोड़ी होती है। फाइल में तो कितने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। एक फाइल जो इतनी साइज की हो तो उसमें मल्टी-बिलियन, मल्टी-ट्रिलियंस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारी चीजें होती हैं। अब आप उसके पन्ने उखाड़ते जाते हो, और किसी किसी की तो आदत इतनी खराब होती है, पन्ने उखाड़ते ना तो एक बार थूक लगाएंगे फिर। तो कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है। कुछ लोग नोट भी गिनेंगे तो बीच बीच में थूक लगाते रहेंगे उसको, ऐसे नहीं। खैर ये तो चलो आदत, थोड़ा 10 बार ध्यान रखें। कोई चीज को सुधारनी हो ना तो अपने को लिख के रख लेने चाहिए।
अपने को ये ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। और जो रोज करना नहीं, कि हेल्थ डायरी मेंटेन करो कि मुझे, जैसे आहूजा साहब है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय रोज पीते हैं। फिर जैसे कोई शरीर का अंग कमजोर पड़ जाए, तो आंख कमजोर पड़ी तो बोलो आई ग्रेट खा लो, कान में थोड़ी गड़बड़ आई तो बोलो ईयर ग्रेट खा लो। बोले ये जो शरीर को, बॉडी का थोड़ा कुछ पुर्जे ढीले हो रहे हैं, रिपेयर मांग रहे हैं, तो जो है बोले इम्यूनोग्रेट खा लो। कुछ जो आपको रोज लेना है, जैसे किसी को बीपी है तो बोलो बीपी ग्रेट, या शुगर है तो मधुनाशिनी मधुग्रेट, किसी को पेट की बीमारी लिवोग्रेट लिवामृत ले लो। तो कुछ चीजें आपको नेचुरल चीजें, हर्बल जो होम रेमेडी है, उसमें से क्या करना है लिख के रख लो। और योग में भी कि मेरे को ये चीज डेली करनी है। जैसे मैंने कहा ना, ठीक है देवाशीष जी, एकदम देवताओं का आशीष आपको मिलेगा, रामदेव का भी आशीष मिलेगा, देवाशीष, देवताओं का आशीष पाने वाला। अब आपको आशीर्वाद पूरा दे दिया है, अब आपको 100 साल तक ऐसे ही जवान रखना है मुझे। हा? अब जैसे देखो 77 में, अब मैं 100 साल तक आहूजा साहब को ऐसे ही रखने वाला हूं। और वो क्योंकि मैंने 3 चीजें देखी। एक तो आहूजा साहब नियम के पक्के हैं कि ये भस्त्रिका करना है। अब देखो अगला कपालभाति, 100 फायदे हैं भस्त्रिका के। मैं पहले फिर कपालभाति के बताता हूं। कपालभाति करो देवाशीष जी, श्वास बाहर छोड़ो, नहीं आराम से, देखो यस, ऐसे बिना सिर हिलाए। बिल्कुल ईजी है, कितना अच्छा है। कपालभाति करो, आज का तो अभी करवाऊंगा। 100 बार कम से कम, 100-200 बार भस्त्रिका, 500 से 1000 बार कपालभाति। आहूजा साहब तो 5000 बार करते हैं रोज। अब देखो भस्त्रिका से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, शुगर नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होगी, और इम्यूनिटी तो आपकी सुपर स्ट्रांग रहेगी। भस्त्रिका वो करीब 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का आप इंटेक कर लेते हो उसमें, जो कि सामान्य रूप से आप 500 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हो। अब अगला ये कपालभाति। अब देखो इसमें लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज करो। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स की साइंटिफिक एक्सरसाइज होती है इसमें, बड़ा जबरदस्त है। खाली पेट करना है बस, इसमें खास बात है। भस्त्रिका आप खाने के बाद भी कर सकते हो, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत खाने के बाद भी कर सकते हो, ताड़ासन, तेरक, ताड़ासन, सूक्ष्म व्यायाम खाने के बाद भी कर सकते हो, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। लेकिन कपालभाति खाली पेट करना है। किसी को शीर्षासन, सर्वांगासन, अरे साहब ये तो सर्वांगासन शीर्षासन करने लग गया आहूजा साहब। हाँ अब बताओ, ये कपालभाति, ये सब के लिए 100 बीमारियों की दवाई है। ये भी जो कपालभाति करेंगे, पहली बात तो उनको बीपी, शुगर, थायराइड, प्रोस्टेट, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम 99% लोगों को होती है बड़ी उम्र में, पुरुषों को बार बार शूशू मूतना बड़ी दिक्कत है, प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है। जैसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की 10 बीमारियां तो पक्की हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगभग बीपी होता ही है। एकदम सही, ठीक। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में अब मैक्सिमम को शुगर होने लग गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को गैस, कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कोई ना कोई जो है पाचन तंत्र का रोग, डाइजेशन की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। हाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नींद बहुत अच्छी नहीं आती, जैसे कहते हैं साउंड स्लीप, एकदम मस्त होकर के सो रहे, ऐसे नहीं, पता नहीं सोते सोते समय भी फाइल निपटाते रहते। सही। वो जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है ना, तो जो वही दिमाग रात को भी फाइल निपटा रहे, अरे भाई वो फाइल नहीं निपटा रहे, खाली सपने ले रहे हो, लेकिन उसमें नींद अच्छी नहीं आती है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ना स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है 3 कारण से। जिनके पास काम ज्यादा है तो निपटेगा कैसे, काम कम है तो आएगा कैसे। और
जो है तीसरी चीज, ज्यादा ओवरलोड होने से भी, का वर्कलोड ना होने से भी, और तीसरी चीज कई बार ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ जाती है, सॉल्यूशन क्या होगा, फिर वो 100 पुस्तकों को फाँकते, 25 तो पुस्तक साहब ही लिखते हैं हर साल है? फिर कि यार ये अब मेरा जो क्लाइंट है इसको मैं 100% इसको जस्टिस दिला सकूं, और वो जस्टिस यदि केवल नॉलेज से मिल जाए ना तो फिर भी बात ठीक है भाई। नॉलेज वाले 10 लोगों से फोन कर लो, साहब आहूजा साहब बताओ, देबाशीष जी बताओ क्या सॉल्यूशन है, बताओ जी अमित जी से पूछ लेंगे, हमारे राज जी से पूछेंगे, अरे भाई सब बताओ साहब क्या सॉल्यूशन है, पूछ सकते हो। लेकिन आदमी को सॉल्यूशन भी 3 लेवल पर ढूंढना पड़ता है। एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मैंने माना बहुत समझदार कौम है, लेकिन आजकल हर प्रोफेशन में पीआर काम आता है, किसको पटाना है, दिमाग यही लगा रहता है। तो मैंने आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका पीआर रिलेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अब बताओ फिर, अरे साहब कहीं फिर केस कहीं चला गया तो अलग अलग, आजकल कोर्ट भी इतनी हो गई आधों का तो हमको नाम ही नहीं पता रहता कि जो है वो लोअर कोर्ट से लेकर के फिर ट्रिब्यूनल से लेकर के इधर उधर से लेकर के वहां पर भी फिर भाई अपना, माने एक आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरी आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा आपका जो क्लाइंट है वो भी इतना समझदार होना चाहिए कि आप जो जिस डायरेक्शन में उसको लेके जा रहे हो उसको वो फॉलो कर ले। तो आदमी अरे क्या करे, कैसा क्लाइंट गले पड़ गया, क्या करें, ये काम ऐसे निपट नहीं रहा। तो कई तरह की, ये तो होगी प्रोफेशन की प्रॉब्लम। आजकल लोगों में ना पेशेंस नहीं रहा, तो मैंने देखा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या सभी लोग घरों से भी परेशान, घरवाली को कैसे कन्विंस करें, घरवाली को कन्विंस कर दिया तो जो घर में दूसरे लोग होते हैं ना, छोटे बड़े, चाचा ताऊ भाई बहन, आधा आदमी का समय अपने घर वालों को समझाने में लग जाता है, अरे मैं ठीक हूं, मैं गलत नहीं हूं, ये है वो है। घर की अलग प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे हो जाएं बच्चों की अलग प्रॉब्लम्स। अच्छा मैंने सुना है कि घर में बड़ा सुख मिलता है, सुख देता कौन है? बच्चों में आप परेशान रहते हो ज्यादातर, पहले पढ़ाई को लेकर के परेशान, बाद में उनके कैरियर को उनको कैसे एस्टेब्लिश करना उसको लेकर के परेशान, फिर जब थोड़े दिनों के बाद में पति पत्नी दोनों बीमार होने लगते हैं, माँ बाप बीमार हो जाते हैं, घर वाले बीमार हो जाते हैं, उनको ले ढोते फिरो फिर, तो तुम ये गृहस्थ में सुख किधर है? इसलिए मेरी तरह से शादी ना हो तो बहुत अच्छी बात है। तो शादी ना की हो तो देखो हमने ट्राई नहीं किया, हमको तो पता ही नहीं था शादी भी करनी होती है, हमको तो ये था कि सेवा करनी होती है। खैर ये तो कोई ऐसी हंसी मजाक की बात है, इसको सीरियसली मत लेना। और बहुत से लोग तो सीरियसली इसलिए लेते हैं, बोले बाबूजी फंस गए अब निकल नहीं सकते। तो आदमी को खुश किससे रहता है? आदमी खुश रहता है सब चीजें अच्छी चलती रहे, संबंध अच्छे चलते रहे, काम ठीक से होता रहे, और आदमी का सबसे बड़ी बात है शरीर अच्छा रहे, मन अच्छा रहे। तो मैं आपको कह रहा था स्ट्रेस बहुत रहता है किसी भी कारण से, फैमिली का अलग स्ट्रेस है, वर्क का अलग स्ट्रेस है, और कई बार तो सब कुछ है। मैंने आजकल लोगों के साथ ओवर थिंकिंग, हर समय दिमाग चलता ही रहता है, तो बोले थमता ही नहीं। मेरे से कम 100 लोगों ने पूछा होगा आहूजा साहब, बोले स्वामी जी आप रात को सोते हो तो आप दिमाग को रोकते कैसे हो? बोले आप इतने सामाजिक काम करते हो, इतने आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, कोई ऐसा पहलू नहीं जिंदगी का, सभी एस्पेक्ट लाइफ के उनको आप जीते हो। और ये सच है। आई एम वर्किंग इन एग्रीकल्चर, आई एम वर्किंग इन इंडस्ट्री, आई एम वर्किंग इन एजुकेशन, इन हेल्थ, इन सोशल सेक्टर, इन रिलीजियस स्पिरिचुअल सेक्टर। पॉलिटिकल लोगों के साथ तो आप जब आप एक लेवल पर आप पहुंच जाते हो तो आपको वैसे ही आपको सबके साथ ही जीना है, कोई नई बात नहीं है। सब कुछ करते हुए आपको रिलैक्स भी रहना है, और जब चाहे तब अपने दिमाग को ऑर्डर कर सके, चुप अब सो जा। तो मैं अपने दिमाग को ऐसे ऑर्डर कर देता हूं, बस बहुत हो गया, जितना करना था कर लिया, आप 6 घंटे चुपचाप रहना है। तो बेटा बेटी लेकर करता हूं।
मेधावटी सबसे बड़ी। मेधावटी लेते अच्छी चीज है, मेधावटी लेते हैं ना ब्रेन एकदम ना उस पर रिलैक्स हो जाता है। मेधावटी से relax। ये एकदम अच्छी बात बताई है, ये बहुत बहुत अभिनंदन है। ये ठीक बताया, मैंने भी बहुत लोगों को ऐसे देखा कि जिनका दिमाग अपने आप नहीं रुकता ना, मेधावटी खा लो एकदम दिमाग के ऊपर ऐसा ब्रेक लग जाता है। एक ये भी तरीका है कि आप ऐसे सांसों पर मन को टिकाएं, सोने से पहले अनुलोम विलोम भ्रामरी करें। तो ये अब कपालभाति के बाद अगला बताता हूं। देखो, तो इन सारी समस्याओं का समाधान 99% सॉल्यूशन देवाशीष जी, अनुलोम विलोम आपसे स्टार्ट। हाँ, तो बाएं से लिया, ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग कर रहा है। अब बाएं नाक को बीच की 2 उंगली से बंद किया, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, ऑल्टरनेटिवली लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया। इसको थोड़ी देर लगातार कर लें, अभी भी करके देखें। करते करते आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। राइट लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, दोनों के दोनों आपके ठीक हो जाते हैं एकदम पूरे रिलैक्स। 5 मिनट में पूरे रिलैक्स, बीपी एकदम सहज, ब्रेन एकदम कूल डाउन, ओवर थिंकिंग बंद, नेगेटिव थिंकिंग बंद, सब कुछ एकदम रिलैक्स हो जाता है पूरा। इतना जबरदस्त है अनुलोम विलोम। तो ये अनुलोम विलोम, फिर ये भ्रामरी, ये तो बड़ा जबरदस्त है। इससे तो पूरा ना मन एकदम शांत हो जाता है और अंदर से नाद होता है, कान बंद नाद करना, आज्ञा चक्र में मन को टिका के। लंबा भ्रामरी, लंबा उद्गीत, 5 चीजें होंगी। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, 5 चीजें तो जरूरी हैं। अब जैसे किसी किसी को ना बहुत ज्यादा गुस्सा, मन अशांत और बेचैन रहता है, तो शीतली शीतकारी, जीवा बाहर निकाली और जी ऐसे श्वास भरा, मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया। दूसरा ये ऐसे, ये बड़े अच्छे, इनको भी 5, 7, 11 बार किया जा सकता है। फिर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, एक तो हम उसको कपालभाति तो कराते हैं, सिंहासन कराते हैं ऐसे, ये बड़ा अच्छा होता है। अब ये देखने में बड़ा फनी जैसा लगता है, बड़ा अच्छा है। फिर एक ऐसे गर्दन को गोल गोल घुमा देते, थायराइड इससे अच्छा हो जाता है। एक है इसमें उज्जाई, गले को टाइट करके ऐसे होल्ड करके और दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। कितना अच्छा है। ऐसे इसको 7 से 11 बार करा देते। और कपालभाति करते करते देखो, फिर मैं अब आसन बताऊंगा इसके बाद। कपालभाति करते करते जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, यहां से दबा देते हैं ऐसे। थायराइड की 100% गोली बंद। हम थोड़ा धनिया का पानी और थायरोग्रिट और दे देते, 100% थायराइड की गोली बंद। अब लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं होगी, इसको घरवाली को जरूर है। बहुत है, बहुत है। परिवार में बच्चों को भी होने लग गया आजकल। अब क्या करें, ऐसे ही देखो, ऐसे अब ऐसे दबा लिया इसको। ये बड़ा विज्ञान है, नाड़ी विज्ञान, मर्म चिकित्सा है। ऐसे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में भी दबा सकते हैं ऐसे ही।
ये कोई नहीं साहब, आप हाथ का ही दबा लो। देवाशीष जी, आपकी टांगों में भी सींगी लगवाऊंगा, आपकी टांगे एकदम खुल जाएंगी। और इसमें थोड़ा मसाज और इसका कुछ लेप लपेट बता देंगे। घुटने एकदम फ्लेक्सिबल, हाँ, जैसे देखो ये बैठे हुए आपके बगल में आहूजा साहब। आहूजा साहब को तो मैंने 25 साल की जवानी दी है। हाँ, माने जो कोई पैसे से मैं नहीं खरीद सकता। यू कैन नॉट बाय, आप ये खरीद नहीं सकते, यू कैन नॉट बाय। ये उम्र आप नहीं खरीद सकते, और वो भी अच्छी उम्र, हेल्दी लाइफ। देखो हार्ट की थायराइड को तो यहां से दबाना, जिनके हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन साहब बहुत बड़ी बात है, 25-30 आ गया साहब, छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको ब्राह्मणी उद्गीत ज्यादा कराते हैं, अंदर से हीलिंग होती है उसमें। आंखों की जो भी डिजनरेशन हुआ होता है ना, आंखों में, कान में, हार्ट में, लंग में, लीवर में, स्किन में, बोन्स में, ब्राह्मणी उद्गीत से सब इंटरनल हीलिंग होता है। फिर ये जैसे यहां से दबा दिया तो 25-30 से सीधा 60 इजेक्शन फ्रैक्शन, ईएफ। आजकल बहुत बड़े पेसमेकर लगाते हैं, बहुत तरह के कबाड़े हो रखे हैं। ये करो, ये देखो, ये हार्ट का पॉइंट है सर। जो मैं दबाता हूं आपको, ये दबाता हूं ऐसे, आप कपालभाति करो, मैं दबाता हूं। दुख रहा है ना? ये हार्ट एकदम अच्छा हो जाएगा साहब, ऐसे दबाना। दर्द होता है थोड़ा इसमें, इसको दबाए ऐसे, देखो कंटिन्यू ऐसे ऐसे पंप कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, आप पूरा खुल जाएगा साहब। ये छोटी अंगुली के पीछे जस्ट रेखा के ऊपर, ये यस, राइट, परफेक्ट। 100 साल तक ठीक रहना चाहिए हार्ट, नहीं तो कभी भी पटाखा फूट सकता है। हाँ, आजकल जवान बच्चों की हार्ट अटैक हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट। हाँ, ऐसे ही बिना ही ब्लॉकेज के कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। पता नहीं क्या ओवर स्ट्रेस लेते हैं, क्या करते हैं। और चलो, एक अगली बात, आंख की प्रॉब्लम हो तो यहां से दबा लेना, ये पहली दूसरी अंगुली के नीचे, ये ऐसे। तो कपालभाति तो हो ही रहा है, साथ में ये भी कर लो। ये आंख के लिए, ये कान के लिए है, छोटी अंगुली लास्ट वाली 2 अंगुलियों के नीचे, ये कान के लिए, ये आंख के लिए। फिर ये किडनी के लिए, छोटी अंगुली के ऊपर और हथेली के बीच में, ये किडनी के लिए, जबरदस्त। फिर ये कमर के लिए, ये। फिर ये पीछे के दर्दों के लिए, पीछे के चैनल, ये बवासीर के लिए, ये। फिर ये उसके लिए जो है, किसी भी तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए भी, प्रजनन तंत्र के लिए, ये बवासीर के लिए। जिन लोगों को सेक्सुअल वीकनेस होगी, यहां से बहुत दुखेगा, यहां से दबाएंगे तब। वैसे तो जोर से दबाएं तो सभी को दुखता है, क्योंकि सब मामला ढीला हो रखा है सबका। तो ये ज्यादा बोलना ठीक नहीं, क्योंकि सब माँ बहन बेटियां भी जुड़ी है। ये बहुत अच्छा है, इससे मासिक धर्म भी अच्छा होता है। पुरुषों का जो है पूरा जो भी सेक्सुअल वीकनेस और तमाम तरह की दिक्कतें, लेडीज को मंथली की प्रॉब्लम्स, ये यहां से दबाने से, कपालभाति करते करते दबा लो, इसमें क्या है। यहां से साइनस और स्ट्रेस ठीक होता है। खैर, ये अब मैं कपालभाति के साथ ये एक्यूप्रेशर भी कराता हूं, और कपालभाति के साथ मैं आसन भी कराता हूं। अब जैसे हमें 5-5 का पैकेज देता हूं। सबसे पहले मैं 3 बड़ी समस्याएं उनके बारे में बता देता हूं, वात, पित्त और कफ। वात माने दर्दें, पित्त माने एसिडिटी और ये सब, और कफ माने सर्दी, जुकाम, साइनस, स्नीजिंग, बहुत तरह की दिक्कतें। 3 का पहले उपाय बता देता हूं, आयुर्वेदिक और नेचुरल होम रेमेडी। आपको यहां से जाते समय जिनको भी कफ कोल्ड है ना, ज्योतिषमती तेल लेके जाना। मैंने अणु तेल से, मैंने षडबिंदु तेल से, सरसों के तेल से, बादाम रोगन से, बहुत चीजों से नशे करवाया। ज्योतिषमती ऐसी चीज है, अंदर तक पूरे शरीर में, माने कफ कहां रहता है, कफ आंखों पर असर करता है। जितने भी लोगों को आंखों की प्रॉब्लम है, भाई साहब आप भी ये करना, नशे, आंखों की समस्या, कान की समस्या, और दिमाग में भी जो कचरा जम जाता है ना, कई बार कहते हैं ना दिमाग एकदम गुम सा हो रखा है, कुछ सूझता ही नहीं। फिर गले,
यहां पर छाती में, यहां सब जगह असर करता है साहब ये कफ। ये छोटी चीज नहीं है। साइनस को ऐसे हो कि थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया, इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये अंदर तक जमा हो जाता है। तो और ये कफ ही ज्यादा बढ़ता है तो फिर सिस्ट भी होती है, कफ ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर मोटापा भी होता है, कफ ज्यादा बढ़ता है तो फिर नींद भी डिस्टर्ब होती है, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया होता है, बहुत चीजें होती हैं। तो अब क्या करें, ज्योतिषमती का तेल, ये अभी पूरे देश में भी हमने भेज दिया है। प्योर तेल पतंजलि से मिलता है और उसको हम बहुत तरीके से निकालते हैं, खरल में घोट के, और उसका बहुत एक तरीका, इसलिए बादाम रोगन जितना महंगा है उससे भी महंगा है। बल्कि ज्योतिषमती का तेल लें, 5-5 बूंद डालें, एक बार डाला, फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद दोबारा डाल दिया, आप 5-7 दिन कर लेंगे ना, पूरा क्लीन अंदर से। ये तो कफ कोल्ड के लिए। बाकी तो उसके लिए दवाई देते हैं, सारी गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी, दूध में हल्दी शिलाजीत, ये सब च्यवनप्राश, ये सब चीजें फायदा करती हैं, लेकिन नस से अप्रतिम है। दूसरा बात रोग के लिए हम ऑर्थोग्रीट, पिडानिल गोल्ड, बहुत सी चीजें देते हैं, गिलोय, एलोवेरा आदि सब जूस पिलाते हैं, बहुत चीजें करते हैं उसमें। लेकिन एक चीज होती है, ये श्रृंगी चिकित्सा, रक्त मोक्षण, लीच, श्रृंगी, रक्तमोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, ये इसको मूलतः ये होती है अंदर की गंदगी को निकालने के लिए ना। यहां से 100 जगह से कम हम श्रृंगी निकालते हैं। उससे क्या होता है, पूरा शरीर ना एकदम हल्का हो जाता है, दर्द गायब। 10 साल का दर्द 10 मिनट में गायब। 10 साल का, 10 साल की स्टिफनेस है ना आपके घुटने की, आप लगाते ही लोग कहते हैं ये तो पैर मुड़ता नहीं था, ये तो मुड़ने लग गया। चल के देखते, फिर दौड़ के देखते, ये तो क्या हो गया, जादू हो गया। समझे क्या करते, मैंने कहा देखो ये एक विज्ञान है, इसको बोलते रक्तमोक्षण। क्या बोलते हैं, रक्तमोक्षण। आप बहुत चीजों का मोक्ष करते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये रक्तमोक्षणवाद के लिए, पित्त के लिए हम उल्टी करवाते हैं जिनको एसिडिटी बहुत होती है, और फिर खाने पीने में कंट्रोल तो करना पड़ता है, नहीं तो आदमी जो है ना कुछ भी खाए पिए फिर तो बात बनेगी नहीं। खैर, अब मैं बीमारियों पर आता हूं। ओबिसिटी के लिए पूरा पैकेज क्या है देखो साहब। ये जो आहूजा साहब ने कम किया ना वेट, उसमें यही मेन काम था। हाँ, ऐसे पैर खोल के जितना अधिकतम हो सके ऐसे। राज, एक तो पराठा बंद कर दे। ये ऐसे, इसको कितनी बार करना, आप इसको ना 100 बार तक कर सकते हैं ऐसे। मैं 200 बार तक कराता हूं मोटे लोगों से। कैसे, लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका भी हो रहा है और कपालभाति भी हो रहा है। भस्त्रिका, कपालभाति और आसन, 3 साथ हो रहे हैं, और पूरा ध्यान भी लग जाता है। जब लंबा समय तक करते हैं ना, तब सुध बुध भूल जाते हैं। 3 in 1। ये फिर दूसरा, ये ऐसे आगे पीछे पूरा ऐसे, चक्की आसन ऐसे। अभी बिल्कुल सिंपल है। और 2 तो ये हो गए, और 3 लेट करके ऐसे देखो, ये ऐसे अर्धलासन, एक पैर से या दोनों से ऐसे। तो अब जो सब लग गए, हम जोर से, हाँ साहब करो, ये एक पैर से कर लो, एक पैर से। देवासी से आप एक से करो, है ना, ऐसे एक से या दोनों से। अर्धलासन, फिर इसमें पाद वृत्तासन होता है, ऐसे गोल घुमाते हैं ऐसे ये यो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमा दिया ऐसे। और एक पैर से। ये तो सब लग गए, ठीक है, मैं भी लग जाता हूँ। अब मैं राइट पोजीशन में आ जाता हूँ। मुझे लग रहा था कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ऐसे ये देखो, ये ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे, ये ऐसे, ये और ये ऐसे पूरा ऐसे, ये। और फिर देखो ये तीसरा, ये द्विचक्रिका आसन, दोनों पैरों से साइकिलिंग ऐसे मिला करके, या अलग अलग देखो ऐसे, ये ऐसे, ये लो ऐसे पूरा ऐसे ऐसे किया, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे 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 पूरा दोनों तरफ से ऐसे ऐसे, ये पूरा
अब इसको कितनी बार करना? 100 200 बार कर सकते हो। ये तो मोटापा के लिए हो गया। इसके लिए मेदो हरबटी देते हैं, इसमें वेट को देते हैं, अश्वगंधा के पत्ते खिलाते हैं, अनाज नमक मीठा बंद करके शाक सब्जियां ये सब ज्यादा खिलाते हैं, वेजिटेबल्स। खैर, अब ये मोटापा के लिए हुआ। अगला अब कमर के लिए बता देते हैं। देखो, कमर के लिए एक तो मरकट आसन, ऐसे ही सीधे लेट के पैर मुड़े हुए दोनों पास में, एक तरफ पैर नीचे रखो पंजे, देवाशीष जी, एक तरफ पैर ऐसे घुमाओ, दूसरी तरफ गर्दन एकदम ऐसे, फिर ऐसे दूसरी तरफ से भी ऐसे ऐसे, आराम आराम से। इसमें थोड़ा रिलैक्स होकर के करें। 50% ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका लोमस स्पॉन्डिलाइटिस, एंग्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कोई ना कोई कमर की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये पूरा पैकेज हो गया है ये। फिर इसका दूसरा पैकेज है घुटनों में फासला करके, ये भी हो जाता है। और तीसरा पैकेज है इसका, तीसरा प्रैक्टिस है इसकी, तीसरा अभ्यास है, पैर उठाया, अपोजिट साइड में लेके गए और पैर ऐसे हाथ के पास आ गया, गर्दन अपोजिट साइड में गई, ऐसे ऐसे एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से ऐसे। देवाशीष जी देखो, ऐसे पैर ऐसे गया, अपोजिट साइड में ऐसे लेके जाओ, पैर सीधा कर लो, कोई नहीं, जगह है। अब एक पैर को दूसरी तरफ ले जाओ हाथ के पास, इस पैर को उठाओ और अपोजिट साइड में ले गए, ये पैर उठाना तो उधर जाएगा ऐसे, और गर्दन इधर, यस, ये है ना, इतना ही से बात बन जाएगी। रिलैक्स, वापस आ गए। अगला ऐसे देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, एक एक पैर को या दोनों पैरों को ऐसे मोड़ते, इससे भी कमर दर्द अच्छा होता है। फिर कमर के लिए एक बहुत अच्छा है, पैरों को मोड़ करके यूं बीच से उठा देते हैं थोड़ा सा, इससे भी कमर दर्द अच्छा होता है। और फिर अब उल्टे लेट जाते हैं, देखो ऐसे। बात तो छोटी सी है लेकिन इसका लाभ बड़ा है। तो ऐसे, फिर ऐसे, देखो ये भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है कमर के लिए। ऐसे ऐसे आना, ऐसे जाना, बड़ा जबरदस्त है ये। ऐसे, फिर दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके ऐसे, ऐसे थोड़ी सी जगह में बढ़िया जुगाड़ कर लिया आप लोगों ने। ये ऐसे, और एक ये ऐसे है, ऐसे। वैसे हर्बल गार्डन में, यहां भी है हर्बल गार्डन, 1000 जड़ी बूटियां है नीचे, बड़ा जबरदस्त है ये सर्वासन। और एक है इसके अंदर, आराम से हो जाता है उष्ट्रासन, ऐसे बैठ के और ऐसे और ऐसे। अब इतना भी ना हो पाए तो थोड़ा तो हो ही जाएगा देवाशीष जी। हाँ हो जाएगा। अरे आपका तो हो गया, नहीं तो आधा भी हो जाता है ऐसे। रिलैक्स। अब देखो, अब ये हो गया स्पाइनल कोड के लिए और ओबेसिटी के लिए। अब एक पैकेज पूरा दे देता हूं। देखो, थायराइड के लिए तो मैंने बता दिया, जिनको बहुत लंबे आयु के लिए करना हो, शीर्षासन, सर्वांगासन, वो तो थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है कि आप इधर आ जाओ आहूजा साहब, हाँ, आप पैर आगे रख करके बैठ जाओ पहले की तरह। हाँ, मेरे को आना ही था, सब मेरे पैसे इधर पड़े थे सब। मैंने कहा इनको पैर ना लगे इसलिए। देखो, शीर्षासन दीवार के साथ करो। जिनको हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम, उनको छोड़ के आप मत करना। शेष ऐसे कर सकते हैं, ये तो एंटी एजिंग है जबरदस्त। ये एक तो ये शीर्षासन, और दूसरा आप सर्वांगासन कर दो साहब, आहूजा साहब, पैर उठा करके आराम से। क्या बात है, नीचे थोड़ा फिसल रहा है ये हाथ का, ये पूरा ऐसे। ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन आराम से हो जाता है। ये तो हलासन भी कर लेते हैं, जगह नहीं, यहां जगह नहीं, आप वापस आ जाओ। ये तो है मतलब जवानों के लिए। अब इनको तो क्या कहें, जवान कहें लेकिन ये सबके लिए जरूरी नहीं है। 5 से 7 आसन बीपी,
शुगर और पेट की सब बीमारी, कोई भी 5-7 आसन। एक है वज्रासन, देखो ऐसे, इसमें बैठो, ये जबरदस्त है। हाँ? आप वज्रासन में बैठ जाते हो? क्या बात है। एड़ियां बाहर, एड़ी बाहर, पंजे अंदर, ऐसे ऐसे। अब इसमें आगे झुक गए, थोड़ा आगे हो जाओ, ऐसे आगे झुक गए। इसको कहते हैं मंडूकासन। और इसमें ऐसे कपालभाति किया, इसमें हम 100, 200, 500 बार करा देते हैं ऐसे ऐसे। और एक दूसरा तरीका, ऐसे हाथ रख के और फिर आगे झुक के करते करते पेट सेट हो जाता है। पेट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, बीपी, शुगर, थायराइड। ये बड़ा जबरदस्त मंडूकासन, ये आराम से कर लेते हैं इसको। दूसरा है बहुत इजी, योग मुद्रासन थोड़ा कठिन हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी है तो कर लेते हैं। पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए, अब ये चीजें है ना, एक उम्र के बाद थोड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर भी इसको भी कर सकते हैं। फिर इजी है वक्रासन, ऐसे एक पैर ऐसे सीधा रखा और एक पैर ऐसे मोड़ लिया। हाँ, अब वो हाथ डालो बायां, लेफ्ट हैंड इधर लेके आओ, है ना, ऊपर से घुटने के ऊपर से ऐसे। अब इसको घुटनों को इधर धकेलो और फिर इधर दाई तरफ से पीछे देखो। यस, ये अब तो बहुत जल्दी आ गए। उन्होंने हाथ का और वो करा दिया सर का। तो ऐसे ये बड़ा जबरदस्त है, इसको कहते हैं वक्रासन। इससे भी पूरा पाचन तंत्र। फिर जो बैठ करके कर सकते हैं, बाएं पैर नीचे दायां ऊपर, और सब तो बढ़िया कर लेते हैं, क्योंकि अब तो रोज के योगाभ्यासी हो गए ना। एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे। आप रहने दो मित्र साहब, इसको अभी नहीं हो पाएगा देवर्षि से। ऐसे करके ऐसे किया, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, ऊपर से ऐसे लो साहब, ऐसे सामने से ऐसे। कुछ आराम हुआ थोड़ा? एकदम हल्का होना शुरू हो जाता है अंदर से, एकदम गंदगी निकल जाती है। खैर, ये गोमुखासन दोनों तरफ से ही करते हैं इसको, इधर से भी और इधर से भी ऐसे। अब जैसे पहले दाएं घुटनों था, बाएं घुटनों पर, तो बाएं हाथों पर, दूसरा पीछे से, और ऐसे पकड़ते हैं। बड़ा जबरदस्त। फिर अब 4-5 आसन और, ये तो बैठ के बताए। अब ऐसे लेट करके, एक तो है ये पवन मुक्तासन, उधर पैर करो सब एकदम। हाँ, अब आपको पक्का चेला बना के भेजना है आज। हाँ, पक्का शिष्य बनाएंगे आपको। ये ऐसे, ये कोई भी कर सकता है। अब इसमें पकड़ के रखना ही अच्छा होता है। अब इसमें कपालभाति और कर लो। ये पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त है। दूसरा है फिर ये उत्तान पादासन, पैर को उठा करके यूं रोक के रखा,
घुटने सीधे रख करके लगातार जब 1 मिनट तक रोक के रखते हैं ना, 1-2 मिनट तक, तब फिर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जबरदस्त लाभ होता है। फिर हम तो इसमें ये भी कराते हैं, लोकासन भी कराते हैं, दोनों तरफ से उठा के। और यदि अब वो थोड़ा कठिन हो जाता है, ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन आहूजा साहब तो करने लग गए इसको, लेकिन ऐसे ये जितना हो जाए। चलो, ये मैंने आपको बताया मंडूकासन, ज्यादा नहीं किया, 3 कर लिए ना। पवन मुक्तासन, उत्तानपादासन 1-1 पैर से 2 पैर से थोड़ा हो जाता है। मंडूकासन ये वाला हो ही जाता है, इतना ही हो गया ना। और थोड़ा तो भी कपालभाति के साथ करें, सब प्रॉब्लम खत्म। फ्यूजन विद कपालभाति हो गया सब। हाँ हाँ, फ्यूजन हो गया पूरा। कपालभाति तो रिदम आ गया सब एक ही दिन में। आपका तो आना सार्थक हो गया, पैसा वसूल हो गया आपका। समय की पूरी उपयोगिता। देखो एक बात बताता हूं आपको, 5 आसन मैंने शुरू में बोला था, कोई भी 5 आसन कर लो। अब लास्ट करा देते हैं, बैठ के कर लो, उल्टे लेट के कर लो, भुजंगासन सर्वासन बता दिया, आगे से उठाना पीछे से उठाना, सीधे लेट के पवन मुक्तासन और वेट कम करने वाले बता दिया, खड़े होकर के बैलेंसिंग के लिए। चलो लास्ट, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। अब जैसे ताड़ासन से शुरू कर लेते हैं, इससे स्ट्रेचिंग हो जाती है पूरी। ताड़ासन ऐसे 10-5 बार कर लो। पूरा फेफड़ा भी खुल जाता है, हाँ? फिर एक ताड़ासन है। इसमें हम घुमा भी देते हैं ऐसे। नीचे ध्यान रखना साहब, फिसलना मत। ये बहुत फिसल रही है। हाँ, ऐसे फिर ऐसे 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 भी कर सकते हैं, ये भी है कटचक्र आसन। फिर ऐसे साइड में भी झुक जाते हैं, जितना भी झुक सके ऐसे। इसको रहने दो साहब, आप ऐसे ही बैठो। ऐसे ठीक, पता लगा कि कोई फालतू में पंगा हो गया। ऐसे साइड में झुक गए, फिर ऐसे क्रॉस करके झुक गए, फिर आगे पीछे झुक गए ऐसे। कितना अच्छा है? फिर ये आजकल तो बहुत चल रहा है ना, योगा प्रोटोकॉल में भी और एड में भी आने लग गया है तो आजकल। हाँ, ये बहुत आता है, ये सिंबल हो गया योग का ऐसे। तो सब करने लग गए भाई। हाँ, कोई नहीं, थोड़ा धीरज रखो, आराम से। सोक्स तो कॉटन की पहनने लग गए आजकल। इससे ना एकाग्रता भी बढ़ती है और लेग्स के जो मसल्स है ना वो स्ट्रेंथन होते हैं। अब आधा मिनट तक करना पड़ेगा। ये भी सिलिप्टी है। तुम्हारा ये ड्रेस है ना। और लास्ट देखो, सूर्य नमस्कार बड़ा जबरदस्त है। सूर्य नमस्कार तो 12 अभ्यास है इसमें। थोड़ा सा आप लोग तो देख ही लेना, ताड़ासन कर लेना, इतने इसी में काम चल जाएगा। बाकी 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 पीछे गए 12। अब कितना अच्छा है ना। प्रणामासन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, दक्षिणाश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर वापस पर्वतासन, वामाश्व संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन और फिर प्रणामासन। अब इसको 10 बार करने की आदत डालो। पूरा हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर का पूरा एक्टिविटी हो गई ना। अब किसी को ज्यादा ही मजबूत बनना हो तो 10 बार ये भी कर लो। पहले दंड बैठक करते थे ना ऐसे। हाँ देवासी से एकदम ऐसे। और फिर लास्ट किसी को और ही ज्यादा स्ट्रेंथन करना हो तो इसको कहते हैं ये ऐसे ऐसे कर लो, योगा फॉर स्ट्रेंथ। चलो बैठो, या तो भुजंगासन ही कर लो 10-20 बार ऐसे 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 ऐसे, या फिर डीप से लगा लो, ज्यादा ही ताकत उमड़ रही है तो। ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पर। तो थोड़ी देर में सारा पैकेज बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद। आप थोड़ी थोड़ी बातों का और ध्यान रख लें। खान पान का, सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय पिए, सुबह गर्म पानी में नींबू हल्दी अदरक का रस डाल के शहद डाल के पी ले 1 चम्मच। नींबू हल्दी अदरक तुलसी आदि ना सुबह गर्म पानी में पीने से पूरी बॉडी क्लीन हो जाती है। गोधन अर्क पी लें। सामान्य रूप से स्प्राउट्स फ्रूट्स हल्का खाना चाहिए। नाश्ता पता नहीं उठते ही ना पेट को ऐसे ठोक देते हैं पूरा। हल्का रखो सुबह। फ्रूट्स खाओ और अंकुरित खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, भिगो करके खाओ, उससे उनकी गर्मी निकल जाती है और डाइजेस्ट जल्दी हो जाते हैं। रोज खाते हैं मुझे साहब, बहुत माल खाते हैं सुबह। लौकी का जूस पी लो। वो पूरा बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। लेकिन जिनको जोड़ों में दर्द है, कफ कोल्ड है, सर्दी है, उनको नहीं लेना चाहिए, ठंडा होता है बहुत ज्यादा। फिर जितना हो सके वेजिटेबल्स, मल्टीग्रेन, आटे की रोटी, दालें मिला करके, मिक्स दाल, एक तरह की दाल नहीं, अलग अलग तरह की दालें, मिक्स दाल खाओ, मिक्स सब्जी खाओ, मिक्स अनाज खाओ, छोटी छोटी बातें। और घी 1 से 2 चम्मच जरूर खाना चाहिए रोज, 1 से 2 चम्मच, ज्यादा नहीं। या नेचुरल ऑयल, जिनको वर्जिन ऑयल बोलते हैं ना, सबसे अच्छा वर्जिन ऑयल होता है सरसों का तेल, फिर तिल का तेल, फिर मूंगफली का तेल, नारियल का तेल। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। ये सब रिफाइंड ऑयल का पूरी इंडस्ट्री ने ना बिगाड़ दिया हमारा खान पान पूरा। तो ये छोटी छोटी बातें। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, शाम को फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स आदि से। ये तो 50 सालों से खा रहे हैं, फ्रूट्स ही खाते हैं, शाम को फ्रूट्स जरूर खाते हैं। ये अच्छी होती हैं चीजें। कुछ लोगों ने बहुत गलत फहमियां, फ्रूट्स रात को नहीं खाने चाहिए। अब फालतू की फिलोसफी झाड़ते रहते हो, कोई पता नहीं कहां से चीजें सीख रही है, और फिर जो है ना बड़ी ज्ञान की बातें झाड़ते रहते हैं। कुछ घर में आपको 5 डाइटिशियन मिल जाएंगे, पता नहीं सबसे पहली ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये खाओ नहीं खाओ, और इधर उधर सीखती रहती। कोई उसका ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता है हमारी इंफॉर्मेशंस का। तो हमें अच्छी चीजें खानी पीनी चाहिए और जिंदगी में खुश रहना चाहिए। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। रात को दही छाछ नहीं खानी चाहिए। चाय कॉफी तो बहुत बेकार चीज है। चाय कॉफी ऊपर से उसमें चीनी, हरे राम, ठोक ठोक करके चाय बहुत पीते हैं। और वो फिर देखो, एक कुछ तो चाय पीते हैं और उसमें ऊपर से चीनी डालते हैं। तीसरी चीज, 3 चीजें नुकसान। जो बिना दूध के चाय पीते हैं तो वो वैसे जलाती है, क्योंकि उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है। फिर दूध वाली पिए तो फिर और भारी हो जाती है, गैस बनाती है। और बिना दूध वाली पिए तो एसिडिटी बनाती है। बिना चीनी के पीते हैं। अब चीनी तो बहुत हो गई, अब लोगों को शुगर भी हो गया और वेट भी बढ़ता है। 10-20 चम्मच माने 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक आप इंटेक कर लेते हो चीनी, थोड़ी थोड़ी चीजों में। जो चीनी अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए। गुड़ शक्कर शहद आदि लेना चाहिए। ये तो दिव्य पेय पीते, चाय कॉफी पीते ही नहीं। चाय कॉफी पीते हैं फालतू में लोग।
कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। क्यों भाई, आपको पानी पीना है ना तो नींबू का पानी पी लो ना, नारियल का पानी पी लो। बहुत सी ऐसी चीजें, कुछ भी चीजें करते हो बिना फायदे के नहीं करनी चाहिए। और सीए लोग तो इस मामले में होते ही हो तुम हिसाब किताब वाले। तो हर चीज में फायदा सोचो कि भाई कौन सी चीज खाने पीने में फायदा करेगी। स्वाद तो जो चीजें आप बार बार खाते पीते हो उसी में स्वाद आने लगता है। स्वाद कभी भी कोई चीज में नहीं होता है, वो तो हमारी जो हम चीजें बार बार करते हैं, हमारी प्रैक्टिसेस, उसी में स्वाद आने लगता है।